संक्रमण इस तेजी से बढ़ रहा है, अगर आप एलिजिबल हैं, आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपके सामने जो अवेलेबिलिटी है आपको वो बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। कुंदन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पलामू से। कुंदन, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, हम दोनों डोज ले चुके हैं जी, और अभी 2-3 दिन से बुखार आ रही है, खांसी भी है, कमर दर्द भी है, तो दवाई ले रहे हैं। अभी 2-4 दवाई है जो हम अभी ले रहे हैं। एक पैरासीटामोल ले रहे हैं 650 mg, जिनको भी ले रहे हैं, लेग्रार ले रहे हैं। तो मैडम क्या मतलब ये टेस्ट अभी करवा लें या फिर थोड़ा टाइम दे, 3 दिन पूरने के बाद टेस्ट करवाएं? तो जानकारी जो लगातार डॉक्टर्स दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सावधानी आपको सबसे पहले बरतनी है कि आप दूसरों से संपर्क में ना आए जब तक आपके अंदर सिम्टम्स भी है, और जरूर आपको चेक कराना चाहिए, क्योंकि उसके अनुरूप अगर आप दवाओं का सेवन करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर और कारगर भी होगा। डॉक्टर मेघा साराक्षी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर मेघा, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि एक तो अपने आप को अभी आइसोलेटेड रखें अपने फैमिली मेम्बर्स से, स्पेशली अगर घर में कोई बेबीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं या कोई एल्डरली लोग हैं, 60 अबव लोग हैं, या जिसको कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब टाइप की बीमारी है, उनसे तो ये आइसोलेटेड ही रहें। दूसरा कि ये RT-PCR टेस्ट अपना करवाएं। रैपिड एंटीजन का उतना अभी सक्सेस रेट अच्छा नहीं है, मतलब उनका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है, तो बेटर है कि RT-PCR पे ही रिलाई करें डायग्नोसिस के लिए। अपने आप को जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक अपने आप को उनको कोविड पॉजिटिव ही मान के चलना होगा। तो इसीलिए अपने आप को आइसोलेटेड रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट अभी तक सिम्टोमेटिक ही है। अगर टेम्परेचर आता है या बॉडी एक होता है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, अगर खांसी या जुकाम है तो वो सेट्रिजिन ले सकते हैं। उसके लिए एंटीबायोटिक का इतना कोई रोल नहीं है, मगर हाँ डाइट और मल्टीविटामिन्स का इसमें ज़्यादा रोल है, तो वो ज़रूर इनको लेना चाहिए अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एंड जब अगर पॉजिटिव आता भी है इनका टेस्ट तो कोई घबराने की बात नहीं है, खाली अपना SpO2 और टेम्परेचर मॉनिटर करते रहें, और जितना हो सकता है ये होम मैनेजमेंट से ही ठीक होना चाहिए बीमारी। 2-3 दिन में सबके लक्षण इसमें मोस्टली कम डाउन कर रहे हैं। तो जब वो 2-3 दिन के बाद में ये ना समझे अपने आप को कि अब मैं नेगेटिव हूँ, कम से कम 1 हफ्ते का आइसोलेशन फिर भी लेना ही चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त देखिए, जब भी संक्रमण की बात होती है तो आपका जो खुद का बिहेवियर होता है, आप खुद अपने आप को कितना संयमित रखते हैं और दूसरों को लेकर के आपकी संजीदगी जितना ज़्यादा होती है, आप संक्रमण कम से कम फैला पाते हैं, और इसी तरीके से हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए मनोज दरभंगा से। मनोज, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारा सवाल है। मनोज, सबसे पहले आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हाँ, मेरा सवाल है जी कि हम दोनों वैक्सीन लिए हुए हैं जी, और मैं बीपी डायबिटीज मनोज, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले आपसे आग्रह है कि आप टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, नेटवर्क एरिया में रहकर आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल यही है कि हम बीपी डायबिटीज का पेशेंट है। सवाल यही है कि हाँ, आप क्या जानना चाहते हैं? हम बीपी डायबिटीज के पेशेंट हैं, दोनों डोज लिए हुए हैं, 9 महीना से ऊपर हो गया है। क्या मतलब हम बूस्टर डोज ले सकते हैं? तो बूस्टर डोज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये आप जानना चाहते हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश, अब ज्यादातर लोगों के बीच इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि चलिए अब नया वेरिएंट आ गया है तो अब हमें जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए और लेने के बाद शायद हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो अब सवाल इससे जुड़े ज्यादा आ रहे हैं कि भाई हमने दोनों डोज ली हुई है और हम किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो क्या हम सीधे जाकर बूस्टर डोज ले लें? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहा है, और यही कारण है कि इसको बूस्टर डोज का नाम नहीं देकर बहुत ही लॉजिकल वे में इसको प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया गया है।
प्रिकॉशनरी डोज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बैग हम लोग बूस्टर डोज के बारे में अगर पूरे देश की जनता को ये कर देंगे तो शायद ये वैक्सीनेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे ठीक ढंग से। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि प्रिकॉशनरी डोज के लिए अभी के माहौल में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो इस कोविड की विभीषिका को जो झेल रहे हैं डायरेक्टली, तो पहले उनको अलाउ किया गया है। उसके अलावा 60 के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटी मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग यू कैन सी ऐसे, जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, तो इन सबों को हिदायत दी गई है अभी तुरंत की प्रिकॉशनरी डोज दिया जाए पहला। और दूसरे चरण में जो है अब उसी तरह से 60 के नीचे जो कोमॉर्बिडिटीज के हैं उनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं किया गया है। अभी जो है बिल्कुल 60 प्लस और कोमॉर्बिडिटीज और फ्रंट लाइन वर्कर्स, अभी सिर्फ इसी दो सेगमेंट को लिया गया है इस फेज में। लेकिन मैं जानता हूं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जो आप अगर इनकी उम्र जैसा हमको लग रहा है कि 60 से कम की है जो अभी प्रश्न कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये चीज अगर कोमॉर्बिडिटी, बिल्कुल कोमॉर्बिडिटी अगर आपको है तब भी आपको ये डोज लेने की जरूरत है, लेकिन इसे आपको समझना है कि इस वक्त इसे लेकर आपको आपाधापी नहीं करनी है, इसे लेकर आपको बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है। आप ये जान लीजिए कि बूस्टर डोज लेना है और इससे हम सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डोज लेने के बाद आपको संक्रमण नहीं हो सकता है। संक्रमण दोनों डोज के बाद भी लोगों को हो रहे हैं। एहतियात जरूर होती है, आप किसी भी गंभीर परिस्थिति में जाने से जरूर बचते हैं, तो इस बात को आपको सुनिश्चित भी करना है कि इसे लेकर आपको आपाधापी नहीं करनी है, अस्पतालों के दौड़ नहीं लगानी है। रांची से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, सर्वेश्वर। सर्वेश्वर, आप अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी तो मौसम ठंड वाला है, तो नॉर्मली किसी को सर्दी खांसी बुखार है तो उसको तो कोरोना नहीं है। ये सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि इस वक्त सर्दी खांसी या बुखार होना, इसे आपको कोरोना मानकर ही चलना है। आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना है, अपने आप को मॉनिटर करना है, देखना है, और इसे बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शील अवनीश, ये इस मौसम में लोगों का ये कैजुअल अप्रोच जो है वो क्या इस वक्त संक्रमण बढ़ाने की एक बहुत बड़ी वजह है? जी बिल्कुल विवा जी, इसका जवाब तो आपने खुद दे दिया। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के डेट में कोई भी सर्दी खांसी बुखार को हल्के में नहीं लेना है। ये अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इज कोविड ओमिक्रॉन, क्योंकि ओमिक्रॉन के लक्षण भी हल्के सर्दी खांसी बुखार की तरह ही हैं। तो इसे मैक्सिमम लोग की यही कन्फ्यूजन है कि मेरे को ठंड लग गई है, मौसम बदल गया है तो मेरे को थोड़ी सी ठंड लग गई है। बट ये आज के डेट में ये जो ठंड लगना, जिसको हम गले में खराश होना, छींक आना, बदन दर्द होना, सर दर्द होना, ये सारे लक्षण ओमिक्रॉन के भी हैं और ये कोविड है। अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज आपके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए और इसको कोविड समझिए और उसके अनुरूप अपना व्यवहार को बदलिए। घर के आप बुजुर्गों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, थोड़ा अपने आप को अलग कर लें ताकि ये चीज़ आप फैलाएं नहीं। ये फैलता बहुत तेज़ी से है। तो ये आपके माध्यम जो से आंकड़े इस वक्त देश भर से आ रहे हैं या दुनिया के आंकड़ों को देख करके भी अगर आप समझ रहे हैं तो पिछले 24 घंटे देश भर में 1,80,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में आ रहे हैं और इससे आप समझ सकते हैं ये कितनी तेजी से फैल रहा है। और ये वो आंकड़े हैं जो जांच के साथ ऑथराइज वे में सामने है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त जांच के दायरे में नहीं गए हैं, जिनकी रिपोर्ट सामने नहीं है, जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव